पूरे देश में अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनने को लेकर उत्साह मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार में राम जन्मभूमि के लिए राम मंदिर बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात की जा रही है, तो वहीं बिहार में दूसरे तरफ पहले कटिहार में और अब दरभंगा में बाबरी विध्वंस को लेके बरसी मनाई जा रही है, जिसे लेके प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कटिहार में बिहार के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पहले शहर में पोस्टर चिपका दिए गए थे। कहा गया था कि कहीं हम भूल न जाएं बाबरी विध्वंस यानी 6 दिसंबर 1993 को बाबरी का जो मस्जिद था, जो विवादित ढांचा था जिसे गिराया गया था, ये कहते हुए कि वो राम जन्मभूमि का स्थान है। काफी विवाद हुआ, लंबे समय तक मुकदमे चले और अब कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि को लेके आया कि अब वहां मंदिर बन रहा है। दूसरी तरफ बिहार में सियासत भी खूब हुई। अब पीएफआई के द्वारा कटिहार के बाद दरभंगा में पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में बताया गया है कि बिहार के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यह न भूले कि बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर को हुआ था, ये काला दिन है। ऐसे में जिला प्रशासन के ऊपर बड़ी चुनौती है। जगह जगह पे पुलिस की जो गश्ती है वो बढ़ गया है। दरभंगा में कई जगह पीएफआई के तरफ से विवादित पोस्टर लगाया गया है। इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद को लेकर उकसाने वाली टिप्पणी लिखी गई है। इसमें इस बात का आह्वान किया गया है कि 6 दिसंबर के दिन को न भूला जाए। इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद के तीनों ही गुंबदों का तस्वीर है। यह पोस्टर दरभंगा के मुस्लिम इलाके क्षेत्र में मिल्लत कॉलेज से लेकर सभी जगहों पर चिपकाया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच कराई जा रही है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हालांकि 3 दिन पहले ही पूरे देश में पीएफआई के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी की गई थी, जिसमें दरभंगा और पूर्णिया भी शामिल था। हालांकि छापेमारी के दौरान सीएएनआरसी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसमें विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की गई। दरभंगा में भी पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह के घर पर छापेमारी की गई थी। उधर पूर्णिया के राजाबाड़ी स्थित पीएफआई के दफ्तर में भी ईडी की टीम ने धावा बोला था। देखिए, 6 दिसंबर की तारीख आज है और आज ये तारीख जो है हिंदुस्तान के संविधान में हम लोग इसको काला दिन मानते हैं। आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। यहाँ कुछ लोगों ने उसको शहीद किया। जो एक तारीख़ी बाबरी मस्जिद हम मुसलमानों के लिए है और एक धर्म स्थल जिसको कहते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय का धर्म स्थल हो, लेकिन यहाँ के जो हालात, यहाँ की जो सरकार, निकम्मी सरकार आई और उसके बाद ये मामला सामने आया। इसको लेकर आज आप नहीं बल्कि दरभंगा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ मुसलमान रहते हैं वो 6 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि जहाँ हमारे पूर्वजों ने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी, ईद की नमाज़ें पढ़ी, आज उसे ढा दिया गया। ये संविधान के ख़िलाफ़ बात है। ये नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान जहाँ के हिंदू, मुस्लिम और तमाम समुदाय के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, देश को आज़ाद कराया। उस वक्त अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया और फिर हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान बना कि जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन चंद सालों से कुछ हुकूमत ने आकर यहाँ एक दूसरे के बीच में नफ़रत पैदा कर दिया कि आज देखने को ये मिलता है कि ज़रा सी कोई बात होती है हम हिंदू मुस्लिम करते हैं और लड़ाई आपस में करते हैं। वरना यही समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे से मिल के त्यौहार मनाया करते थे। आज हमें इस बात का बहुत गम है और तब तक ये रहेगा जब तक हम चले जाएं दुनिया से, हमारी नस्लें दर नस्लें, और या जब तक हिंदुस्तान का इतिहास रहेगा तब तक इस तारीख़ में हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ बैठी थी, उन्होंने जो फैसला दिया, उनको वहाँ मंदिर बनाने के लिए दिया और आपको 5 एकड़ ज़मीन दिया अलग से बना, ताकि इसी समस्या का जो कई वर्षों से दोनों समुदायों के लिए एक नासूर बन के था, उसका
हल निकाला जा सके और जिन्होंने केस किया था यानी चांद मोहम्मद साहब जिनकी वो ज़मीन कही वो भी अब इस पे दोबारा पिटीशन नहीं डाले, न ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नहीं डाला, सभी ने रजामंदी से एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये किस तरह का प्रश्न लगा कि क्या साबित, क्या देखिए हम माहौल को बिगाड़ने की कोई साजिश नहीं, तो माहौल कोई बिगाड़ने की साजिश नहीं है। जब जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हमारे यहाँ का जो भी कानून है हिंदुस्तान का, हम उसका अदब एहतराम करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ के मुसलमानों ने कोई दंगा फसाद नहीं किया उसके खिलाफ। चुपचाप से हम लोगों ने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात थी हम उसको मानेंगे और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो मंदिर जहाँ इबादत का घर है वो टूटने का हमें आज तक मलाल है और ज़िंदगी भर रहेगा। ये मलाल कोई नफ़रत फैलाने वाला मलाल नहीं है या किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। अगर इस तरह के पोस्टरों से कोई लोग साजिश की हवा देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन वो है।